जय महाकाल दोस्तों, मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आर के शर्मा आपका स्वागत करता हूं। चलिए अगला पार्ट देखते हैं। आज परसेंटेज का संख्याओं पर आधारित प्रश्न और उसमें पहला टाइप है आपका दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करते समय जिस संख्या से तुलना की जाती है उसको 100 मानते हैं। तो इसमें तीन संख्याएं बना लीजिए, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तो इसको अगर हम तीसरी वाली को 100 मान लेते हैं तो दो संख्याएं तीसरी संख्या से जिस संख्या से तुलना की जाएगी उसको 100 मानना रहेगा। जिस संख्या से तुलना की जाती है उसे 100 मानते हैं। तो देखो पहली वाली कितनी हो जाएगी, तीसरी से तीसरी संख्या 30% कम है तो 100 का 30% मतलब 30 कम हो जाएगी। तो ये कितनी बचेगी, 70। 37 कम है तो 63। दूसरी वाली क्या है, तीसरी संख्या से 37% कम है तो 37% मतलब 37 कम कर लीजिए 100 से 37 घटा लो 63 बचेगा। अब प्रश्न देख लीजिए, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। पहली और दूसरी से देखना है, तुलना करनी है। हाँ तो देख लीजिए कौन सी कम है, दूसरी कम है और इससे कितनी कम है, 7 कम है। यहाँ देख लीजिए ये 63 है 70 यानी यही वाली कम है और 7 कम है, 7/70 और जिसके आगे 100 लगा होगा पहली संख्या से, पहली संख्या कितनी है 70 इंटू 100 कर दीजिए, 0 0 उड़ा दीजिए, 7 से 7 उड़ा दीजिए 10% आ जाएगा। बिल्कुल आसान है, आराम से वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है गलती क्या हो सकती है कि 63 को नीचे रखना, 70 को हम बता देना जिसके आगे 100 लगा रहेगा या जिससे तुलना की जाएगी उसको हमेशा हर में रखेंगे, तो इससे आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 35% और 40% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो इसको देख लीजिए, तीसरी वाली 100 मान लेते हैं, ये 35% कम का मतलब कितनी हो जाएगी, ये 65 हो जाएगी। और दूसरी देख लीजिए, दूसरी को कहा वो 40% कम है तो 100 का 40 कितना आएगा, 40 ही आएगा। 100 से 40 घटा दोगी कितनी बचेगी, 60 बचेगी। 60 बचेगी। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, 5 कम है। तो दूसरी संख्या को कहा है ये 65 है 60 यानी ये कम कितना है, ये 5 कम है। 5 कम है 65 और 5 किससे कम है, पहली संख्या से। पहली संख्या है आपकी 65 इंटू 100 कर लीजिए, 5 एकम 5 13 उसके बाद 13 डिवाइड करेंगे 13 3 78 93 91 हो जाएगा और बचेगा 9 बटेगा 13 7 सही 9 बटे 13 7 सही 9/13% आपकी वैल्यू आ जाएगी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं, टाइप 2। पहला टाइप हो गया, दूसरा टाइप देखते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी जाए और हर में 25% की कमी कर दी जाए तो भिन्न का मान बदलकर 3/5 हो जाता है। तो मूल भिन्न बताओ। तो माना मूल भिन्न को मान लो x/y अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। प्रश्नानुसार प्रश्न जो कह रहा वही कर दो। प्रश्न कह रहा अंश में 20% की वृद्धि कर दी जाए। हाँ राइट बता रहे हैं आप। शुरुआत में कोई चीज 100 होती है तो 1 होती है, 100 थी और 20% बढ़ गया तो ये हो जाएगा 120।
हर में क्या कहा है, कमी। हर में 25% की कमी कर दी जाए तो हर बचेगा आपका 75। तो इसकी वैल्यू जो हो जाती है 3/5 हो जाती है। 15 से उड़ा दो इसको, 15 × 5 = 75 और ये हो जाएगा 15 × 8 = 120। 5 से 5 कट जाएगा आपका, तो x y बराबर हो जाएगा 3। ये इधर गुणा में इधर आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। बिल्कुल आसान है। इसमें करना क्या है, जैसे इसको बढ़ा रहा, जितना अंश को जितना बढ़ा रहा उतना बढ़ा लोगे। शुरुआत का 100 मान लेना है, 100 है और 20% बढ़ गया तो 120 हो जाएगा। फिर ये 25% कम हो गया तो 75 ही बचेगा। ठीक है, ये सब करने के बाद जो मूल भिन्न का मान बदल कर हो जाता है 3/5 हो जाता है। तो 3/5 रख देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। मान लो आपको कैलकुलेट करने में दिक्कत हो रही है तो x/y रख लेना। ये सारी भिन्न उधर ले जाएंगे तो पलट जाएंगी। 75/120 करके भी हल कर सकते हो। कोई समस्या हो तो आराम से आ जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज 400 हमारा टारगेट है सर। चलिए सेकंड प्रश्न देखते हैं इसका। तो वही तरीका है, एक्स वाई आप भिन्न मान लीजिए x/y। अंश में 400% की वृद्धि और हर में 500% की वृद्धि कर दी जाए। तो स्टार्टिंग में कोई चीज 100% होती है और 400% बढ़ा दो, कितनी हो जाएगी ये 500, यानी ये वाली हो जाएगी, अंश हो जाएगा आपका 500। दूसरा देख लो, अब इसमें 500% की वृद्धि कर रहा है तो 100 से हो जाएगा 600। इन बराबर हो जाएगा, मान उसका हो रहा 15/22 हो रहा है। खत्म क्वेश्चन। 0 0 उड़ा दो और ये 5 × 5 5 × 3 15। एक्स वाई बराबर हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 18। 3 गुणा कर दो, 18 18/22 आ जाएगा। 9 2 से काट, 2 9 18, 2 1 कम 2। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9/11। बहुत ही आसान तरीका है, बिल्कुल आराम से करेंगे हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारे हो गए थे। अब हम आपको विविध पढ़ाएंगे। विविध में जितने भी टाइप है सारे बता देंगे। चलिए इसमें एक टाइप देखते हैं। एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय गलती से क्या कर दिया, 3/5 से गुणा कर दिया। जब गलत संख्या से गुणा करेगा तो गलत उत्तर आएगा। तो आपकी सही संख्या क्या है, सही संख्या है आपकी 5/3 और गलत संख्या है 3/5। 3/5 हमें करना क्या है, इनके जो हर हैं इनका लासा ले लेंगे। इनके जो हर है इनका लासा कर देंगे तो 3 और 5 का लासा आ जाएगा 3×5 = 15। तो इन्हीं 15 से गुणा कर देंगे दोनों, सही संख्या में और गलत संख्या में। 3×5 = 15, 5×5 = 25, 5×3 = 15, 3×3 = 9। आप समझ लीजिए, अगर सही संख्या से गुणा करता तो उत्तर कितना आता, 25 आता, और गलत संख्या से गुणा कर दिया तो उत्तर कितना आया, 9। इसका मतलब उत्तर आपका कम आ रहा है। कितना कम आ रहा है, 16 है। ये 25 है, 25 से 9 घटा लो, 16 कम आ रहा है। और यहाँ पे क्या पुट करोगे, सही संख्या। सही संख्या कितनी है आपकी, 25 इंटू 100% कर लीजिए। 25 कम 25 चौको 100, 16 चौको 64 हो जाएगा। 16 चौको 64% की आपकी कमी है। 16 चौको 64% की कमी आ जाएगी। कमी 64% की कमी आ जाएगी। फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। सही संख्या लिख लोगे, गलत संख्या लिख लोगे। करना यहाँ क्या है, हरों का लासा कर देंगे। हरों का लासा कर देते हैं। जो हर है हर का लासा, हरों नहीं हर का लासा कर देते हैं। हर का लासा कर देंगे, उसी लासा से एलसीएम से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। और 3×5 = 15 हो जाए तो 25। मान लो 25 से यहाँ आ जाता 40 आ जाता, इसका मतलब बढ़ गया है ना। तो वहां बढ़ जाता,
जबकि यहाँ पे क्या हो रही कमी। जब बढ़ेगा तो वृद्धि आ जाएगी, कम होगा तो कमी आ जाएगी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए दोस्तों इसका दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक छात्र ने एक संख्या को 3/5 के बजाय 7/4 से गुणा कर दिया, उसके उत्तर में कितने प्रतिशत बदलाव होगा। कितने प्रतिशत बदलाव का मतलब कि कमी हो रही है कि वृद्धि हो रही है, देखते हैं। चलिए 3/5 है सही संख्या एंड द इनकरेक्ट नंबर इज 7/4। हमें करना क्या है, यहाँ पे बताए थे हम हर का लासा कर लेंगे। हर का लासा एलसीएम कर लेंगे। हर है आपका 5 और 4, तो इसका लासा आ जाएगा 20। तो 20 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 चौको 20, 4 तेई 12, 7 4 पंचे 20, 7 पचे 35। 12 से कितना हो गया, 35 हो गया। 12 से 35 हो गया है, इसका मतलब कितना बढ़ गया है, 23। यानी 23 की वृद्धि हो रही है। 23 की वृद्धि सही संख्या से निकाल लेंगे, इंटू 100 कर देंगे। ये आपका देख लीजिए 4 तेई 12, 4 से काटोगे 25 आ जाएगा। और 23 गुणे 25 करेंगे तो 575 आएगा। 575 बटे आपका 3 आ जाएगा। और इसको सही बटन लिखेंगे 151 सही 2 बटे आपका 3% आंसर आ जाएगा। इसको भाग कर देंगे 575 को 3 से, जो भागफल आएगा आगे लिख देंगे, शेष को ऊपर टांग देंगे, नीचे वाली जो हर है वही रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, क्योंकि 12 से कितना हो गया, 35 हो गया, यानी बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 23 की वृद्धि हो रही है। और 23 की वृद्धि किस पे हो रही है, सही संख्या लेना है नीचे। हर में कौन सी लोगे, सही संख्या कितनी है, 12। यहाँ पे 35 नहीं लिख देना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए इसका एक और महत्वपूर्ण टाइप देखते हैं, टाइप 3। इसे विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं। तो शुरू करते हैं। माना कुल विद्यार्थियों, माना कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या मान लेते हैं 100। तो इसमें क्या कर देते हैं, पहले हम लड़का और लड़की अलग अलग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसमें बेटा लड़के कितने हो जाएंगे, ध्यान दो, लड़के हो जाएंगे, लड़के 3:2 के अनुपात में है, लड़के और लड़कियां। तो जिसका निकालना उसको ऊपर रखते हैं। 3 ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 3, ऊपर हो जाएगा 3 और 3 2 5, इंटू क्या कर दोगे 100। 5 दूनी 10, 60। 60 क्या हो जाएंगे, लड़के हो जाएंगे। तो लड़कियां हो जाएंगी 40 हो जाएंगी, चाहे डायरेक्ट कर लो चाहे निकाल लो। लड़कियां हो जाएंगी, देखिएगा लड़कियां का अनुपात 2 है, 2/5 इंटू 100 कर लीजिए। 5 दूनी 10, 40, यानी लड़कियां कितनी हो जाएंगी, लड़कियां हो जाएंगी 40 हो जाएंगी। बस अब लड़के हैं कितने, 60 लड़के हैं, उसमें से उनको 20% लड़कों को क्या मिलता है, वजीफा मिलता है, और लड़कियों को कितना मिलता है, 25% को। यही तो है। तो छात्रवृत्ति पाने वाले, छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थी लड़कों कितना मिलता है, 20%। लड़कों को मिलता है यानी 60 का 20%, यानी 20/100 हो जाएगा। और उसके बाद लड़कियों को कर लीजिए 25, नो लड़कियां हैं 40 का 25%। 25 चौको 12 आ जाएंगी है ना, 5 5 25, 5 दूनी 10, तो 2 टोटल कितना हो गया, 22, यानी 22% लोगों को मिलती है
तो कितने लोगों को नहीं मिलेगी? माइनस कर लेंगे। छात्रवृत्ति ना पाने वाले, छात्रवृत्ति ना पाने वाले स्टूडेंट यानी विद्यार्थी, ये हो जाएंगे बेटा टोटल 100 होते हैं। 100 में से 22% लोग पा रहे हैं। 100% माइनस 22% इक्वल टू 78%। 78% लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। फिर समझ लीजिए, पहले हम ये ज्ञात कर ले कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं, क्योंकि संख्या दी नहीं गई तो हम 100 मान लेंगे। 100 का और उसमें फिर अनुपात दिया है, उसी के अनुसार क्या करेंगे, लड़के और लड़कियां निकाल लेंगे। तो 3 लड़के कितने हैं? 3, तो 3 बटे टोटल अनुपातिक योग रख देंगे, 3 2 5 इंटू 100 कर लेंगे। और इसका कर लीजिए, लड़कियां हो जाएंगी 2 बटे 5 इंटू 100। यहाँ पे टोटल संख्या रखते हैं, टोटल 60 लड़के हो गए, लड़कियां हो गए 20। उनमें से क्या होता है, 20% को तो वजीफा मिलता है और 25% को लड़कियों को वजीफा मिलता है। तो यानी हो गया 12 5 दूनी 10, 12 10 22% लोगों को मिलता है। तो ना पाने वाले कितने हो जाएंगे, 100 में से 78 माइनस कर लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक कर लें। धन्यवाद।